दोस्तों, अब मैं आपको मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है मुहावरा। जब कोई वाक्य या वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष और दोस्तों ये कोष्टक में लिखा हुआ है विलक्षण या लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। दोस्तों, ये मुहावरे की परिभाषा है। दोस्तों, ये मुहावरे की परिभाषा है और दोस्तों अब इनके वाक्य में प्रयोग दिए हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है अक्ल का दुश्मन। इसका मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। सलीम से इस कार्य की आशा न रखो, वो तो अक्ल का दुश्मन है। और दोस्तों ये नंबर 2 पर लिखा हुआ है अपने पैरों पर खड़ा होना। दोस्तों, इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना। अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही शादी करना उचित है। फिर दोस्तों ये अगला लिखा हुआ है अंधे की लाठी। दोस्तों, इसका मतलब होता है एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। और दोस्तों अगला है अंगूठा दिखाना। दोस्तों, इसका मतलब होता है धोखा देना। और दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग है अपना काम निकल जाने पर रमेश ने मोहन को अंगूठा दिखा दिया। और दोस्तों अगला है आंखें फेरना, ध्यान ना देना। और दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग है मेरी माँ की मृत्यु के बाद मेरे मामाओं ने भी मुझसे आंखें फेर लीं। आँच न आने देना, जरा सा नुकसान ना होने देना या जरा भी कमी ना आने देना। और दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग है मोहन ने गरीबी में भी अपनी ईमानदारी पर आँच न आने दी। और दोस्तों अगला है आँख दिखाना, रोष या अवज्ञा सूचक दृष्टि से देखना। दोस्तों इसका वाक्य में प्रयोग है बबलू शैतानी कर रहा था, माँ की आँख दिखाते ही चुपचाप बैठ गया। और दोस्तों अगला है आँखों का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। सोहन अपनी विधवा माँ की आँखों का तारा है। आँख में धूल झोंकना, धोखा देना। न्यायालय जाते समय चोर सिपाही की आँख में धूल झोंककर भाग गया। आँखों पर पट्टी बांधना, अनजान बनना। बेटा चोरी करने लगा फिर भी उसके पिता आँखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं। आग बबूला होना, बहुत अधिक क्रोधित होना। अपने छोटे भाई को सिगरेट पीते देख बड़ा भाई सोमेश आग बबूला हो गया और उसने छोटे की जमकर पिटाई कर दी। आग में घी डालना, क्रोध को और अधिक भड़काना। कुछ महिलाएं आग में घी डालने का काम बखूबी कर लेती हैं। आखिर रेशमा ने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी में झगड़ा करवा ही दिया। आस्तीन का सांप, निकट का शत्रु। लोगों को आस्तीन के सांप से सदा सावधान रहना चाहिए। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। तुम तो ईद के चांद हो गए हो, ठीक 2 साल बाद मिल रहे हो, कहाँ थे इतने दिन। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जैसे का तैसा। राणा प्रताप ने अकबर को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और दोस्तों अगला है ईंट से ईंट बजा देना, युद्धात्मक विनाश लाना। शिवाजी ने औरंगजेब की ईंट से ईंट बजा दी। तो दोस्तों मैंने ये आपको विभिन्न मुहावरे और उनका वाक्य में प्रयोग दिखाया है दोस्तों। और दोस्तों कल मैं इसके बाद से अगले मुहावरे आपको दिखाऊंगा।